मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में हमें जन्म लेने का अवसर मिला है। यहाँ प्रकृति जो है अपने अलग अलग रंगों को, अलग अलग अपनी तासीर को हम तक पहुँचाती है। ऐसे भी देश होंगे जहाँ वर्ष भर केवल कोहरा ही छाया रहता है, ठंडी रहती है। ऐसे भी देश होंगे जहाँ वर्ष भर गर्मी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ लू चल रही है कड़ाके की, और उसके बाद मूसलाधार बारिश हो रही है, और उसके बाद फिर दंत कटाकट ठंडक हो रही है। और बुजुर्गों ने इन 3 ऋतुओं को फिर विभाजित किया 6 ऋतुओं में। तो अब इसमें जो गुलाबी ठंडक वाली जो ऋतु है, जो हल्की गर्मी वाली ऋतु है, इस तरह से वो शिशिर, हेमंत, बसंत, ये 6 ऋतुएं अलग अलग हैं जो अपने छठा दिखाती हैं। अब बसंत का तो कुछ कहना ही नहीं, और ख़ास तौर से जिस क्षेत्र में जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ जो प्रकृति का स्वरूप होता है बसंत में, जो अपने पूरे जिसे कहा जाए कि एक चरम सीमा पर प्रकृति का जो सौंदर्य होता है। और आपने मध्यकालीन कवि पद्माकर की कविता पढ़ी होगी, कूलन में, केलिन में, कशारन में, कुंजन में, बागन में, बेलिन में, बगरो बसंत है। तो यही बसंत वहाँ फागुन में और बसंत की ऋतु में होता है। और उसी में एक त्योहार होता है होली का। और जब आदमी उन्मुक्त होकर गाता है, नाचता है, और पूरे सप्ताह भर जो है होली मनाई जाती है। पूरे सप्ताह भर तो होली का जो चरम होता है वो है, वैसे होली शुरुआत हो जाती है बसंत पंचमी से, जबकि होली की बैठकें रात में होने लगती हैं। और कुमाऊँ की ये परंपरा रही है कि वहाँ संगीत को 2 माध्यमों से खूब प्रचार मिला है। एक तो रामलीला और दूसरा होली। बचपन से ही जो बच्चे रामलीला में अभिनय करते हैं उनको 2-2, 3-3 महीने तक तालीम दी जाती है। वो रागबद्ध होली लीला होती है, गायन से होती है, संवाद गायन से होते हैं। तो इस तरह से बचपन से ही बच्चों को संगीत का एक ज्ञान हो जाता है। जो अधिक रुचि लेने वाले होते हैं वो फिर होली की बैठकों में अपने आप को और समृद्ध करते हैं और अच्छे गायक हो जाते हैं। तो ये परंपरा अल्मोड़ा, नैनीताल दोनों जगह खूब फली फूली है। और ऐसा भी है कि पहाड़ के दूसरे शहरों में भी होली मनाई जाती होगी और इस तरह से मनाई जाती होगी, लेकिन मेरे अपने अनुभवों के हिसाब से अब जो होली की रंगत, होली की रौनक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह उस कालखंड की है जब पहाड़ के गांव भरे पूरे होते थे।
जो नौकरी पेशा लोग होते थे वो होली में, दिवाली में गांव लौटते थे और पूरे उत्साह के साथ में त्यौहार मनाया जाता था। अब तो गांव धीरे धीरे विस्थापन की वजह से सूने पड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये उस कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ जिस कालखंड में गांव बहुत भरे पूरे थे और लोगों में उत्साह था। लोग शहरों में रहने वाले होली और दिवाली पे अवश्य अपने गांव जाते थे और गांव फिर रौनक से भरपूर हो जाता था। वैसे जो औपचारिक होली होती है, या जिसे कहते हैं कि होली का सप्ताह होता है, वह शुक्ल पक्ष फागुन की एकादशी से शुरू होता है औपचारिक ढंग से। उस दिन सफ़ेद कपड़ों पर अलग अलग रंग के छींटे डाले जाते हैं। अब कोट और वास्कट तो हर साल नहीं बन सकते, लेकिन ये है कि कमीज, पैजामा, टोपी, ये चीज़ नई जो लोग बना सकते थे बनाते थे और उन सफ़ेद कपड़ों में सातों रंग के छींटे डाले जाते थे और एक बड़ा कपड़ा, बड़ी चीर जिसे कहते थे, ये समझ लीजिए कि एक 5-6 इंच की चौड़ाई वाली और लंबी जो सफ़ेद कपड़े की चीर होती थी, उस पर भी रंग डाला जाता था। और वो चीर जो है उसको हर घर की चीर एक लंबे बांस में बांधी जाती थी और वो जैसे होली का ध्वज होता था। और वो जब होलियार लोग, होली खेलने वाले लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो आगे आगे वो चीर का खंभा चलता था और उसको फिर अंतिम दिन, शरई के दिन जला दिया जाता था। हमारे गांव में, हमारा छोटा सा गांव था, कम परिवार थे, लेकिन हमारे पड़ोस में थोड़ी दूर पर लक्ष्मपुर और सुपकोट गांव थे जो काफ़ी बड़े गांव थे और ये ब्राह्मणों के गांव थे। तो इनकी होली संयुक्त रूप से मनाई जाती थी। एकादशी के दिन जब कपड़ों में रंग पड़ जाता था तो उन्हीं कपड़ों को पहन के लोग खड़ी होली के लिए निकलते थे और हमारे गांव से लोग बच्चों के समेत हम लोग जाते थे और लक्ष्मपुर में कालिका मंदिर में सुपकोट के लोग भी और लक्ष्मपुर के लोग भी और गांव के लोग भी एक साथ कालिका मंदिर में होली गाते थे और वह होली एक आध्यात्मिक किस्म की होली होती थी जिसमें कि कालिका की अभ्यर्थना की जाती थी। उसके बोल कुछ ऐसे थे, खोलो की वाड़ चलो मठ भीतर, हैं तो ये। और उसके बाद फिर वो चीर बना के वहाँ पर मास में फिर जुलूस जो है वो गाँवों में जाता था और लोगों के आंगन में खड़ी होली होती थी। वो खड़ी होली का एक अपना ही तरीका था कि लोग जो है वृत्ताकार गोलाई में घूमते हुए, पथ संचालन करते हुए गाते थे खड़े खड़े। और खड़ी होली की एक उसे कहिए विशेषता थी कि काफ़ी वो ऐन्द्रिक
होती थी, और जैसे कि अपनी दमित भावनाओं की एक खुली अभिव्यक्ति होती थी। अब एक मुलाहिजा फरमाए, एक खड़ी होली है। उड़िया भंवर तो को मारेंगे, उड़िया भंवर तो को मारेंगे, उड़ी भंवरा गालन पर बैठो, गालन को रस ले भंवरा, उड़िया भंवर तो को मारेंगे। और वो दुष्ट भ्रमर जो है वो नायिका के प्रत्येक अंग का रस लेता है। इस तरह से ये एक अपनी खुली अभिव्यक्ति, अपनी जो दमित भावनाएं हैं उनकी खुली अभिव्यक्ति है, और ये अच्छा है। फिर गाँव का पूरा चक्कर लगाने के बाद में लोग बाग अपने अपने घरों में जाके भोजन करते थे। जो दूसरे गांव के लोग होते थे उनको इन गांव के लोग, जैसे उलिया गांव वाले को लक्ष्मीपुर या सुपाकोट वाले लोग अपने अपने घरों में एक एक दो दो प्राणियों को बुला के भोजन कराते थे। भोजन के पश्चात फिर बैठकी होली होती थी, और उस बैठकी होली में बहुत अच्छे गायक होते थे जो संगीत में निबद्ध होलियां गाते थे, और रात में बहुत देर तक ये बैठकें हुआ करती थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि होली की बैठकें बसंत पंचमी से शुरू हो जाती थी, और प्रत्येक रविवार को अलग अलग घरों में ये होली होती थी। अब उसके बाद छठे दिन एकादशी के बाद धुलंडी जिसे कहते हैं, मैदानों में, शरड़ी पहाड़ों में कहा जाता है, वो होली होती थी। और वो घूम घूम के घरों में होली गाते हुए, और उस दिन, केवल उस दिन, रंगीन पानी से होलियारों को भिगाया जाता था। और दिनों शायद वहाँ की मौसम के हिसाब से वो वर्जित था, और केवल अबीर गुलाल से ही रंग का आभास हो दिया जाता था। उस खड़ी होली में जो पथ संचालन होता था उसकी एक अपनी पद्धति होती थी। खड़ी होली में जो पथ संचालन होता था वो गोलाई में होता था। एकादशी के बाद छठे दिन जब गीली होती होली खेली जाती थी शरड़ी की, तो होलियारों का जुलूस हर घर में जाके पूरे भेदभाव मिटा के आशीष देता था, और उसका एक जो सामूहिक स्वर उठता था वो इस तरह से होता था, हो लकरे, आज की होली के का घरो, आज की होली अमुकजू का घरो, उनरो पूत परिवार जीरो लाख सोमवरी, लाखों वर्ष तक जीता रहे उनका पूत परिवार। हो लकरे, जो नर खेलें खेलें फाग, जो नर जीवें खेलें फाग, हो लकरे।
इस तरह से आशीष देते हुए फिर जुलूस दूसरे घर में जाके इस तरह से करता था। और आखिर में फिर वो चीर जो है वो कालिकथान में जलाई जाती थी और लोग बाग अपने अपने घरों को जाके नहाते धोते थे इस तरह से। तो होली के उत्सव का समापन छठी के दूसरे दिन एक बहुत मधुर संबंधों को उजागर करता है। वो है देवर और भाभी का टीका। भाभियाँ देवरों को टीका करती थी, रोली का टीका लगा के, और देवर उनको किसी तरह का उपहार देते थे। और ये एक तरह के मधुर समापन होली का होता था। अब इन होलियों की जो स्मृतियाँ हैं वो उस ज़माने की हैं। जैसा मैंने कहा, जब गांव भरे पूरे थे, पहाड़ के इतना विस्थापन नहीं हुआ था और लोग बाग नियमित रूप से त्योहारों पर नौकरी पेशा लोग शहरों से घर लौटते थे। तो उसी कालखंड की एक बसंत पंचमी की होली का मैंने एक संस्मरण में इसका जिक्र भी किया है कि किस तरह से गांव में शास्त्रीय होली का हमने नज़ारा देखा था। हमारे इलाके में एक बार बहुत पानी बरसा था और कोसी नदी में बाढ़ आई थी और उसके किनारे किनारे के खेतों में रेत भर गई थी। और जो हल्द्वानी गरुड़ मोटर मार्ग में सोमेश्वर में पुल था वो बह गया था। तो उसके दोबारा बनाने के लिए टेंडर वेंडर भरे गए। तो उस पर अल्मोड़ा की एक फर्म धर्मानंद नित्यानंद जो थे उनकी फर्म थी, ठेकेदार थे, तो उनको वो ठेका मिला था। तो बाबू उनसे परिचित थे। तो बसंत पंचमी के दिन होली की बैठक में आने के लिए वो नित्यानंद जी वहाँ रहे होंगे, उनको निमंत्रित करके आए थे। नित्यानंद जी और धर्मान जी दोनों बहुत अच्छे होली गायक थे, ऐसा कहा जाता है। और अल्मोड़ा शहर में तो बहुत से गायक हैं जो कि बड़े प्रसिद्ध लोग गायक रहे हैं। और नैनीताल में एक के शाह थे जिनकी बैठक में ऐसा कोई बड़ा गायक नहीं रहा होगा जो न बैठा हो, न गया हो। और पिछले वर्ष के शाह की मृत्यु हो गई तो लोग के शाह के यहाँ की बैठकों को याद करते हैं नैनीताल में। तो ऐसे ही शहरों में बहुत अच्छे गायक थे। तो नित्यानंद जी आए थे और भोजन वोजन के बाद फिर नित्यानंद जी बैठक में आए। और तब तक जो गांव के युवा लोग थे वो अपने हिसाब से गाना चालू किए हुए थे। थोड़ी देर बाद में उन्होंने हारमोनियम जो है नित्यानंद जी की ओर खिसका दिया। नित्यानंद जी ने बाजा संभाला और उन्होंने अपना पक्की राग में आलाप लिया। और वो आलाप इस तरह का था, हाय यो 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 यो। अब हम लोग बच्चे लोग
जब कुत्ते को बुलाते थे तो आ यू कहते थे, तो हमारा हंसते हंसते जो है हाल बुरा हो गया है। बुजुर्ग लोग भी समझ रहे थे कि ये बच्चे हंस क्यों रहे हैं इतना, और नित्यानंद जी भी समझ गए कि गाँव में ये शास्त्रीय होली नहीं चलेगी। फिर उन्होंने सरल किस्म की होलियाँ गाई और कि महफिल लूट ली जिसे कहते हैं, और बहुत उनकी वो होलियाँ लोगों को याद रह गई सालों तक। तो इस तरह से ये होलियों का एक समा था। अब भी शहरों में तो अल्मोड़ा में, नैनीताल में होलियों में रौनक रहती है, लेकिन गाँव में शायद वो बात अब नहीं रही होगी, क्योंकि लोग ही नहीं हैं।